हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं धवल आमटा आप सभी का मेरे चैनल संकल्प मैथ्स क्लास पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी रिवीजन क्लास चल रही है और रिवीजन क्लास में हमने टॉपिक 8 को पढ़ना शुरू कर दिया था, त्रिकोणमितीय परिचय। उस टॉपिक 8 के अंदर हमने सारणी से संबंधित यानी जो पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित जो सवाल थे वो हमने कर लिए थे। लाल कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले वाली ट्रिक जो थी हमारे पास, लाल कक्का वाली जो ट्रिक जो थी, उन दोनों ट्रिक से संबंधित हमने सवाल कर लिए थे। आज अपन इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अपन पूरक कोण से संबंधित सवाल देखते हैं, जो 1 नंबर और 3 नंबर के अंदर सवाल आते हैं। तो इस प्रकार आपके स्क्रीन पर सवाल है। पूरक कोण की बात करते हैं। पूरक कोण का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसको पूरक कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोण ए और कोण बी, दो कोण है और इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, इसको पूरक कोण कहते हैं। यानी दो कोण अगर आ गए हैं और दोनों कोण में से एक कोण का मान दे रखा होगा तो दूसरे का निकालने के लिए अपन उसको 90 में से माइनस कर देते हैं तो दूसरे कोण का मान आ जाता है। लेकिन हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात है और त्रिकोणमितीय के अंदर पूरक कोण से संबंधित जो सवाल होते हैं उसके जो सूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, वो सूत्र को अपन देखते हैं। सूत्र है यहाँ पर, पहला सूत्र होता है कि साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा का जो पूरक कोण होता है वो होता है कोस थीटा, क्योंकि साइन का पूरक हो जाता है कोस और यहाँ का जो थीटा डिग्री है वो और ये थीटा डिग्री दोनों समान होते हैं। अगर ये थीटा 40 डिग्री तो ये कोस भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। साइन के बाद होता है कोस, क्योंकि साइन का पूरक हो जाता है कोस। कोस 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो कोस 90 माइनस थीटा जो होता है वो हो जाता है दोस्तों साइन थीटा। तो कोस का पूरक हो जाएगा साइन, फिर ये दोनों एक हो गया। उसके बाद टेन 90 माइनस थीटा, और टेन का जो पूरक होता है दोस्तों वो होता है कोट, तो ये हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा हो जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है दोस्तों टेन थीटा। तो ये फिर से ये दोनों सूत्र फिर से एक हो गए। साइन का पूरक कोस, कोस का पूरक साइन, टेन का पूरक कोट, कोट का पूरक टेन। फिर आता है सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कोसेक थीटा, बराबर ये हो जाएगा कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है सेक थीटा। तो दोस्तों ये पूरक कोण से संबंधित 6 सूत्र है त्रिकोणमिति के अनुपात के अंदर कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, तो साइन का पूरक कोस, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कोस का पूरक साइन, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, तो टेन का पूरक कोट, कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, तो कोट का पूरक टेन, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, तो सेक का पूरक हो गया कोसेक, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, तो कोसेक का पूरक हो गया सेक थीटा। तो दोस्तों एक तो इसमें जो सवाल आता है पूरक कोण से संबंधित वो 4 नंबर का सवाल आता है। 4 नंबर का सवाल कैसे आता है दोस्तों, वो सवाल हो सकता है 1 नंबर का है, और वो 1 नंबर का सवाल क्या बन सकता है, सूत्र बन सकता है दोस्तों। वो सवाल हो सकता है 3 नंबर। तो 1 नंबर के अंदर कौन से सवाल आए, 1 नंबर के अंदर से सवाल अगर आता है इन 6 सूत्र में से तो वो हो सकता है एक सूत्र पूछ ले। दूसरा, इस 1 नंबर के अंदर से सवाल क्या बनता है, इसके अंदर से 1 नंबर का सवाल ये बन जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर मान लिख दिया साइन 90 माइनस 48 डिग्री और पहला ऑप्शन लिख दिया मैंने। अब सदर के अंदर ऑप्शन के अंदर सवाल आ जाता है साइन 90 माइनस 48 डिग्री लिखा, पहला ऑप्शन लिख देता हूँ मैं साइन 42 कोस 48 कोस 42 और टेन 48। तो अब दोस्तों देखो, एग्जामिनर
प्रश्न ऐसा बनाता है जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है, यहाँ लिख रखा है साइन 90 माइनस 48। उसके दिमाग में एक प्रश्न पहले से बैठ गया कि 90 में से 48 को माइनस करता है, और वो 90 में से 48 माइनस करता है, पहला ही ऑप्शन देखता है 42, तो उसको वो खुश हो जाता है, हाँ पहला ऑप्शन मिल गया, सिंपल राइट। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ क्या है पूरा कोण, 90 में से एक कोण को घटाया तो दूसरा कोण निकल जाता है। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन का क्या होता है कोस, और थीटा है 48, तो ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 48, सूत्र हो जाता है कोस 48। तो एक नंबर में ये सवाल बन जाता है। अब इसके अंदर दोस्तों 2 नंबर के सवाल भी आते हैं, और इसी के अंदर 3 नंबर के सवाल भी आते हैं। तो पहले आप इन सूत्रों को अच्छी तरह से लिख लीजिए और अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर देखते हैं जो 2 नंबर से संबंधित सवाल होते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और सवाल है कोस 37 बटे कोस साइन 53, और कोसेक, दूसरा सवाल है कोसेक 32 बटे सेक 58। अब ये पूरक कोण से संबंधित है, तो जब परीक्षा के अंदर सवाल आएगा दोस्तों, तो वहां पर ऊपर ये लिखा हुआ नहीं होगा कि ये पूरक कोण है, ठीक है, इसको पूरक कोण से सवाल को सरल करना, वहां तो ये लिखा हुआ आएगा कि निम्न, इस सवाल लिख देगा और मान ज्ञात कीजिए, सवाल लिख देगा और मान ज्ञात कीजिए। तो अब आपको कैसे पता लगाना है कि ये पूरक कोण से, तो दोस्तों सारणी के अंदर जो मान होते हैं वो होते हैं 0, 30, 45, 60 और 90। अगर इन पांचों कोण के अलावा कोई दूसरा कोण आ जाता है, इसका मतलब वो पूरक कोण है, और ये पांचों अगर आ जाते हैं तो वहां पर उससे सारणी से मान लिखना। अब यहाँ पर देखो 37 और 53 दोनों पांचों कोण में से अलग कोण है, तो ये पूरक कोण से संबंधित। अब पूरक कोण में क्या होता है कि एक कोण दूसरे का पूरक होता है, एक कोण दूसरे का पूरक होता है। अब इस टाइप के सवाल को करने का तरीका ये होता है कि दोनों में से किसी एक कोण को सरल करना होता है। जैसे कोस और साइन, कोस का पूरक होता है साइन, तो इसको जब अपन हल करेंगे तो करने का जो तरीका होगा कि दोनों अनुपात में से किसी एक अनुपात को चेंज करना है। जैसे कोस को ऊपर वाले को चेंज करते हैं, ऊपर मान है कोस है तो कोस को चेंज करते हैं, कोस को चेंज करेंगे क्या लिख सकते हैं कोस 37। तो इसको 90 में से घटाना है, यानी 90 में से कितना घटा दूं कि फिर से 37 आ जाए, 90 में से कितना घटा दूं 53 घटा दूं तो फिर से 37 आ जाए, यानी यहाँ पर कोस के बाद में कितना डिग्री 37 डिग्री है। एक उदाहरण देखो, जैसे मेरे पास एक संख्या 2 है, ठीक है, इस पूरी संख्या को मैं किस संख्या से गुणा करूं कि फिर से 2 आ जाए, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 1, यानी 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 आ जाएगा। सेम वही चीज है कि 90 में से, यानी कोई भी कोण है उसको 90 में से ही घटाना है। तो इस 37 को लाने के लिए 90 में से कितना घटाएं कि 37 आ जाए, तो 90 में से 53 घटाया 37 आ गया, और नीचे वाले कोण को चेंज नहीं करना, तो ये हो जाएगा साइन 53। अब हमारे पास एक सूत्र बना जो पूरक कोण से, सूत्र क्या है कोस, यहाँ लग रहा है 90 माइनस थीटा, सूत्र होता है साइन थीटा। तो कोस का क्या हो गया साइन, थीटा की जगह जो मान होगा वो का वो इधर आएगा। अब यहाँ देखो कोस है 90 है माइनस है थीटा है, कोस का क्या हो जाएगा साइन, यहाँ लिख दिया साइन, थीटा यहाँ 53 है तो यहाँ हो जाएगा 53 अपॉन यहाँ हो जाएगा साइन 53। साइन 53 से साइन 53 कितनी बार कटा, एक बार, क्योंकि दोनों भाग में है इसलिए कट गए, और उत्तर कितना आ गया 1। सेम इसी सवाल सेकंड को भी इसी तरह से करना। इस बार मैंने ऊपर वाले चेंज किया, नीचे वाले को रखा, लेकिन अब इसमें क्या करता हूँ मैं नीचे वाले मान को चेंज करता हूँ, ऊपर वाले को स्थिर रखता हूँ। दोनों तरीके से आप सवाल कर सकते हो, किसी भी एक मान को चेंज करना होता है। अब जैसे इसकी बात करते हैं, कोसेक का पूरक सेक 32 और 58 52 90 होते हैं, दोनों में से किसी एक चेंज को करते हैं, तो ऊपर वाला मान अभी ऐसे ही है कोसेक 32 डिग्री, यहाँ पर लिखा मैंने सेक की जगह सेक लिखा। उदाहरण याद रखना कि 2 को किससे गुणा करेंगे फिर से 2 आ जाए, वो वाला, इस ये 58 डिग्री, 90 में से कितना घटाएंगे 58 आ जाए, तो 90 में से आपको घटाना है, क्योंकि पूरक कोण 90 माइनस ही होता है, तो 90 में से 32 घटाएंगे तो 58 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सूत्र दिख रहा है, और सूत्र क्या हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा।
अब सेक की जगह सेक है 90 की जगह 90, माइनस की जगह माइनस, थीटा कितना है 32, सेक का क्या हो गया कोसेक, थीटा कितना है 32, तो ऊपर वाला चेंज नहीं किया तो ऊपर मान हो जाएगा कोसेक 32 अपॉन नीचे सेक का क्या हो जाएगा कोसेक 32 का 32, दोनों मान ऊपर नीचे समान है, कट जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा 1। तो पूरक कोण में सूत्र याद रखना, और कोई भी कोण दे रखा होता है उसको दूसरे कोण को निकालने के लिए 90 में से माइनस करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कोसेक 25 माइनस सेक 65, और इधर सेकंड सवाल है कोट 34 माइनस टेन 56। पहले भाजक वाला था, अब माइनस वाला है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर है कोसेक 25 माइनस सेक 65, कोसेक का पूरक होता है सेक, दोनों में से किसी एक को चेंज करना, इसमें भी याद रखना, चाहे आगे वाले मान को चेंज करो चाहे पीछे वाले को। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं दोस्तों, इसमें आगे वाले मान को चेंज, आगे वाला मान क्या है कोसेक, कोसेक को कोसेकिस लिखना है। अब किस में से घटाना है इस कोण को 90 में से, तो 90 में से कितना माइनस करोगे कि 25 बच जाएगा, तो 90 में से 65 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 25, और पीछे वाले मान को चेंज नहीं किया तो ये हो जाएगा सेक 65। सूत्र यहाँ लग रहा है कोसेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। कोसेक का कोसेक 90 की जगह 90, माइनस की जगह माइनस, थीटा की जगह 65 है, तो कोसेक का क्या हो जाएगा सेक, थीटा की जगह 65 है, तो ये पहले से 65 दे रखा है, सेक 65 माइनस का सेक 65 प्लस का दोनों कट गए, उत्तर कितना आ गया 0। उत्तर कितना आ गया दोस्तों 0। सेम प्रोसेस यहाँ पर है कोट 34 माइनस टेन 56, इसमें अपन ने आगे वाले को चेंज किया, अब इसमें पीछे वाले, दोनों में से किसी एक अनुपात को चेंज करना होता है। कोट 34 की जगह कोट 34 ही रहने देते हैं, माइनस 10 की जगह 10 रखना है एक बार, तो यहाँ पर है 56 डिग्री, एक कोण दे रखा है, दूसरा कोण निकालने के लिए किस में से माइनस करना है 90 में से, तो 90 माइनस दूसरा कोण निकालना है, यानी 90 में से कितना घटाओगे 56 बच जाए तो 34। अब कोट 34 का कोट 34 सॉरी हाँ यहाँ पर देखो 10 90 माइनस थीटा, सूत्र यहाँ लग रहा है, और सूत्र लग रहा है 10 90 माइनस थीटा, सूत्र होता है कोट थीटा, 10 का हो जाएगा कोट 90 माइनस थीटा, थीटा 34 है, इधर आगे चेंज नहीं किया, ये हो जाएगा कोट 34 माइनस, इधर थीटा की जगह 34 है तो ये हो जाएगा कोट 34, एक माइनस एक प्लस दोनों समान होने पर कट गया, और आंसर कितना आ गया 0। तो ये इसका दूसरे टाइप का सवाल है जिसमें माइनस वाला होता है। नेक्स्ट सवाल साइन 36 अपॉन कोस 54 माइनस कोस 54 अपॉन सॉरी साइन 54 अपॉन कोस 36, पूरा कोण से संबंधित सवाल है, क्योंकि दोनों कोण 90 डिग्री को जोड़ने पर 90 डिग्री हो रहा, पूरा कोण से संबंधित सवाल है। अब दोस्तों देखो इसको सवाल को करने का तरीका, कोई चीज सवाल को देखकर घबराना कभी भी नहीं, क्योंकि सवाल सबसे सरल ही होता है, सवाल को देखकर जो घबरा गया वो कठिन हो गया, सवाल हाँ हो जाएगा, बस ऐसा रखना है दिमाग में, ये सवाल हाँ हो जाएगा, चाहे हमें आए या नहीं आए, ये चीज हमेशा याद रखनी, सवाल आए या नहीं आए लेकिन पहले देखते ही नहीं घबराना, हाँ हो जाएगा, ये हमेशा भी पॉजिटिव रहना चाहिए। अब आपको पता है कि 36 और 54 90 होते हैं, साइन का पूरक कोस होता है, साइन का पूरक कोस होता है। अब दोनों में से क्या करना है, चेंज करना है, किसी भी एक मान को चेंज करना है। अब यहाँ है साइन 36, इसमें क्या करते हैं साइन ऊपर वाले को चेंज करते हैं, यहाँ 36 डिग्री, तो 90 में से कितना घटाओगे कि 36 आ जाएगा 54, और इस वाले मान को ऐसा का ऐसे रखते हैं, चेंज नहीं करते हैं, कोस 54 माइनस, इसमें भी यही करते हैं, साइन की जगह साइन लिखते हैं और ऊपर लिखते हैं 54 है, तो 90 में से कितना घटाओ कि 54 बच जाए, यहाँ लिख दिया मैंने 36, और नीचे जो मान है उसको ऐसा का ऐसे लिखते हैं। अब जो सूत्र लग रहा है दोनों में, यहाँ एक ही लग रहा है, और वो सूत्र लग रहा है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा।
पहले इसमें लगाते हैं साइन की जगह साइन 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा का मान 54 है, तो साइन का पूरक हो जाता है कोस, थीटा की जगह 54 डिग्री है, अपॉन में कोस 54 माइनस साइन 90 माइनस 36, साइन का होता है कोस, डिग्री 36 है, कोस 36, कोस 54 और कोस 54 समान है, कितनी बार घटा? एक बार। कोस 36 समान है, कितनी बार घटा? एक बार। एक में से एक माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो सवाल थे वो पूरक कोण से संबंधित सवाल है। इसमें और भी पैटर्न टाइप के सवाल है, यानी ये बेसिक सवाल है जो एक नंबर के अंदर पूछे जा सकते हैं। एक नंबर के अंदर सवाल का सूत्र, इस पूरक कोण का सूत्र पूछा जा सकता है। एक नंबर के अंदर ये सवाल पूछे जा सकते हैं। इसमें 2 नंबर के सवाल ये हो गए, ये 2 नंबर में भी दे सकता है, 2 नंबर में इसका स्क्वायर आ जाएगा, 3 नंबर में इसका। अब परीक्षा के अंदर जो सवाल आएगा पार्ट सी का 19वां नंबर, वो होगा 3 नंबर का दोस्तों। अब 3 नंबर के सवाल के साथ में पूरक कोण के साथ में अथवा में सिद्ध करने वाला सवाल भी आएगा, और ये सिद्ध करने वाला सवाल हमें नहीं सीखना और नहीं करना है। क्यों नहीं सीखना है? क्योंकि इससे सबसे सरल सवाल कौन सा है? पूरक कोण का। तो पूरक कोण का जो सवाल सरल है वो करेंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ कितने सूत्र याद रखने पूरक कोण में? 6 सूत्र याद रखने, और 6 सूत्र याद रखोगे तो हमारे सवाल हो जाएगा। अब सिद्ध करने में आपको समझ में आया सवाल या नहीं आया तो फिर आप उलझ जाओगे। इसलिए दोस्तों आपको उसके 19वां नंबर का जो सवाल होगा वो पूरक कोण से संबंधित सवाल होगा, और आपको वही सवाल करना है। तो इसके आगे पैटर्न और देखते हैं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।